तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश की सरकार चली जाएगी। भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है क्या कि अब मुख्यमंत्री की याददाश्त जो है वो कमजोर हो गई है, सरकार चली जाएगी और सरकार नहीं आएगी। नीतीश कुमार का खजाना खत्म हो गया, खाली हो गया। और अशोक चौधरी को जन्मदिन का बधाई भी देते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए, आपको एक दिन हमने कहानी सुनाया था, खबर भी बताया था कि शराब होम डिलीवरी अब बहुत जल्द आपको होगा। 27 तारीख के लिए आप लोग तैयार है ना? क्योंकि 27 तारीख को होम डिलीवरी शराब आप लोग को मिलने जा रहा है। क्या कह रहे हैं, 2 दिन बाद होम डिलीवरी होगा शराब? एकदम। और उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और शराब की डिलीवरी 27 से चालू। आई होम डिलीवरी। बर्तन उर्तन आप लेकर रेडी रहिएगा, बर्तन में भर करके लाना है। चलिए आप बताइए क्या बताना चाह रहे थे। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुकेश भैया दौरे विधानसभा से हैं, अचानक स्टूडियो पहुंच गए और कह रहे हैं कि एक बड़ी खबर है। हम कह बड़ी खबर है कि खुशखबरी है? तो ये कह रहे हैं कि बड़ी खबर तो है ही, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है जो शराब पीते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी 2016 में लागू हुई थी, लेकिन लागू होने के बाद कई जगह पे शराब जो है वो मिलते हैं। ये बातें लगातार कही जाती है, पेपर में भी आते हैं, लेकिन बात वहीं तक नहीं है। लगातार जो है वो पुलिस के द्वारा छापा मारा जाता है और जो भी इसके कारोबारी हैं उनको पकड़ा जाता है। लेकिन अब ये बातें चल रही हैं कि 27 तारीख से शराब जो है वो शुरू हो जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन खबरों के पीछे क्या तय है, आज क्या कुछ विधानसभा में खास रहा, ये हम मुकेश भैया से जानेंगे। अशोक चौधरी का जन्मदिन भी था, अचानक नीतीश कुमार खड़े भी होते हैं और अशोक चौधरी को जन्मदिन का बधाई भी देते हैं। तो शराब चालू तो होगा, इस पे हम आएंगे मुकेश भैया, लेकिन उससे पहले हमको एक बात बताइए। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि सरकार चली जाएगी और सरकार नहीं आएगी। किसकी सरकार जाएगी और किसकी सरकार आएगी? देखिए दीपक, शराब की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। पक्का खबर है? पक्का तो खबर है, लेकिन भाई वीरेंद्र बोले हैं नीतीश कुमार का खजाना खत्म हो गया, खाली हो गया। नीतीश कुमार के पास अब कुछ बचला ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो अब गृह मंत्रालय है, ना ही वो मुख्यमंत्री के लायक है। जिस तरह से लगातार विधानसभा में चर्चा चलती है, भाई वीरेंद्र हो या तमाम राजद के विधायक हो, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार से जब से गृह मंत्रालय छिनाया है, बिहार में गृह मंत्रालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी अगर हैं तो वो बीजेपी के इशारे पर मुख्यमंत्री हैं। बात यहीं तक नहीं है मुकेश भैया, हम आगे आपको बता देते हैं। देखिए, भले आप भाई वीरेंद्र के बारे में कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अरे भाई वीरेंद्र के बातों का कितना वैल्यू है, ये हम नहीं, एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बोले भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है क्या? ये बातें चल रही है कि राज्यसभा में कौन जाएगा नहीं जाएगा। तो एक बात तो आप सुन ही रहे होंगे, लगातार विधानसभा में चर्चाएं खूब हो रही हैं कि हिना साहब जो है, साहबुद्दीन की पत्नी, उनको राज्यसभा भेजना है। अब यही सवाल जब पत्रकारों ने अख्तरुल ईमान साहब से पूछा, तो अख्तरुल ईमान साहब पूछते हैं भाई वीरेंद्र प्रवक्ता है क्या? तो क्या है भाई वीरेंद्र? ऐसे पूछा। नहीं लगता आपको? अरे डर लगता है आपको? सचिव जी हैं। डर लगता है आपको भाई वीरेंद्र से? हम सचिव जी हैं, कहे ना आपको डर लगता है कि नहीं भाई वीरेंद्र से आपको? देखिए भाई वीरेंद्र क्या कहे, जानते हैं क्या कहे जी? हम भाई वीरेंद्र हैं, हम न किसी को से डरते हैं, वैसे आप डरिए भाई वीरेंद्र से। देखिए, बोल दिए तो हो सकता है बनिए जाए। तो सुनिए ना, आगे बता रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब कहे ना साफ तौर पे कि वो तो प्रवक्ता है नहीं, उनके कहने से क्या होगा। इस बार एआईएमआईएम को अगर ये नेतृत्व करने के लिए राज्यसभा भेजेंगे तो एआईएमआईएम हाथ मिलाएगी, वरना इस बार राज्यसभा में जो इनकी टिकट है वो कैंसिल होना हो जाएगा, तय है। अब देखिए, बात यहीं तक नहीं है। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव अब लगातार सदन में बोलते दिख रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उन बातों को याद दिला दिया जो बीते दिनों ही नीतीश कुमार ने 202 के जगह 2002 कह दिया था। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुख्यमंत्री की याददाश्त जो है वो कमजोर हो गई है और खो गई है, अचेत मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि अगर अचेत नहीं होते तो 202 की जगह 2002 बोलते। ये बातें खूब चल रही हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो है
कह रहे हैं कि अपराधी एकदम बेलगाम हो गए हैं। अपराधी जब मन करता है, जिसको मन करता है तब गोली मार दे रहे हैं। क्या चल रहा है बिहार में? सबसे ज्यादा तो दीपक अभी बच्चा चोरी का कहानी बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप अपने साथ मार्केट जाना हो या स्कूल जाना हो, अकेले ना जाने दे। हम यही आप लोग से गुजारिश करेंगे कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो खुद स्कूल पहुंचाए, मार्केट ले जाए, लेकिन अकेले में ना छोड़े। क्योंकि जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है। और बिल्कुल एक और बड़ी बात है मुकेश भाई, मैं कह दूं दर्शकों को, देखिए किसी के बहकावे में आपके बच्चे ना आए, उसके लिए अपने बच्चों को जरूर थोड़ा शिक्षित करें। आजकल बहुत आसानी तरीके से जो है चॉकलेट देकर बच्चों को फुसला लिया जाता है, घर से बाहर बुला लिया जाता है, फिर उस बच्चे की किडनैपिंग होती है और उसके साथ क्या कुछ होता है फिर तो अखबारों में छप जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उसको अवेयर करें कि कौन गलत कौन सही, किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना। क्योंकि लगातार ये बातें अब चल रही हैं, कभी इस जगह से खबर आ रही है, कभी उस जगह से खबर आ रही है, लगातार बिहार के कई जिलों से खबर आ रही है। बच्चे चोरी होने के मामले जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए इस पे तो हमने आपको बता दिया है, इसलिए अपने आपको भी और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों को जरूर समझाएं गलत और सही क्या है। लेकिन देखिए ये तो बच्चों की बात हो गई, हमने भाई वीरेंद्र की बात कर ली। भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश की सरकार चली जाएगी। अगर भाई वीरेंद्र इतने आसान ही रहते ये बात तो कैसे आप 75 पे 25 पे आ गए? सोचा क्या आपने कभी? तो ये भाई वीरेंद्र की बात थी। अब शराबबंदी की बात आपने आते आते कही और फोन करके कहा कि तैयार रहिए, आते के साथ शराब जो है वो चालू करा देंगे। एक बात बताइए, आप शराब चालू करके क्या करवाना चाहते हैं? जो घर आज बदल गया, घर बदल जाने का अर्थ है कि जिस घर परिवार में शांति है, जब शराबबंदी नीतीश कुमार ने 2016 में लागू की थी, कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई ऐसे उदाहरण है, जो घर कहीं ना कहीं उस घर के कोई एक मुखिया थे जो शराब पीकर अपने परिवार को परेशान करते थे, लेकिन आज कई ऐसे घर हैं जो शराबबंदी होने के बाद उस घर में दिया जलता है, उस घर में राशन आता है, उस घर में सब कुछ बेहतर चलता है। लेकिन आप ये जो खबर कह रहे हैं ना कि शराब चालू होगी, आप फिर चाहते हैं कि चालू हो और फिर घरों में लड़ाई होना शुरू हो जाए। नीतीश कुमार क्यों महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को क्यों मिलता है? यही कारण है, नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए सोचते हैं। से सुने हैं कि शराब चालू हो जाएगा। बहन ना, आप 27 तारीख को कौन कहा था? एगो ड्राम ले लीजिएगा, एगो बाल्टी ले लीजिएगा, आपके लिए जितना भी कैमरामैन होगा सब चलिएगा। कहाँ? विधानसभा। कौन बुलाया आप लोग को? सुनिएगा पहले तो ना हम बताएंगे, अब चकाइए नहीं। 27 तारीख को सुबह 10 बजे सभी लोग से अनुरोध है, जितना कैमरा करते हैं सभी लोग चले हमारे साथ। तो मुकेश भैया आप बोल रहे हैं जो कैमरा करते हैं, लेकिन शराब के दीवाने तो खिंचाएंगे ना। शराब के दीवाने तो कई मोबाइल लेके चले जाएंगे। शराब के दीवाने बाहर रहेंगे विधानसभा के बाहर। उसके बाद राजद के एगो है एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह, क्या कहा सुनिए। डॉक्टर सुनील सिंह आज क्या बयान दिए हैं? 27 तारीख को हम सदन के अंतिम दिन हम विधानसभा में होम डिलीवरी शराब मंगवाएंगे। बड़ा बयान दिए हैं। भाई आप बड़े आदमी हैं, हम लोग शराब के नशा या कुछ भी नहीं है, लेकिन ये गलत बात है कि जब आप कह रहे हैं कि 27 तारीख को होम डिलीवरी शराब हम विधानसभा के अंदर मंगवाएंगे, और आपने आरोप जब लगा दिया कि विधानसभा तो दूर सीएम आवास के पास इसका जहां पॉइंट है, सीएम आवास के पास इसका पॉइंट है, वहां से शराब डिलीवरी होता है। तो भाई आप प्रशासन को बताइए, सरकार को बताइए, आप अपने आप क्यों रखे हुए? जब शराब बिक रही है, शराब बांटे जा रहे हैं, आप जब ये भाषा बोलते हैं तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब एक और बड़ी बात, हमने जब कुछ जमा खान से शराब के बारे में बताया कि सुनील सिंह ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, तो सुनील सिंह कहे, माफ कीजिएगा, जमा खां कहे कि जब उन्हें शराब के बारे में पता है और वो होम डिलीवरी शराब मंगाएंगे, ये तो वो बोले कि सदन का ये तो पूरी तरह से मर्यादा का उल्लंघन है। जब आप ही कर रहे, एमएलए होकर के कर रहे हैं कि शराब हम मंगवा देंगे, तो आप
बाहर में तो आप कहिए कि जाइए हम शराब ला करके दे देते हैं, ये हम नहीं करे। उसके बाद डॉक्टर विजय कुमार चौधरी भी यही बयान दिए कि सुनील कुमार लगता है कि कुछ मानसिक संतुलन वही खो दिए है का, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कभी आप लोग अशोक चौधरी से आज तो अशोक चौधरी का जन्मदिन था, हम लोगों ने भी बधाई दिए, हम लोग को भी मिठाई उठाई खिलाए थे, तो उनको भी जन्मदिन का बधाई देते हैं। लेकिन आज ये भाषा हम लोग को थोड़ा सा समझ से परे हैं कि अगर सुनील सिंह होम डिलीवरी के बारे में बता रहे हैं तो क्या वो शराब मंगवाते हैं? देखिए बड़ी बात है मुकेश भैया, आपने सुनील सिंह के बारे में तो कह दिया। बीते दिनों ही भाई वीरेंद्र ने कहा था कि बिहार में कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां शराब नहीं मिलता। शराब सभी जगह जो है मिलता है, और कहीं ना कहीं पुलिस की भी जो है मिली भगत है इसमें। भाई वीरेंद्र ने कहा था। चलिए, अब शराबबंदी को लेकर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है। आपने देखा है कि एनडीए के दल के ही एक नेता यानी कि माधव आनंद, जो आरएलएम के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने बीते दिनों ही एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की एक बार समीक्षा होनी चाहिए, चाहे तो अगर शराब चालू है तो चालू होनी चाहिए, और नहीं तो अगर बंद है तो पूर्ण तरीके से बंद हो, कहीं मिलनी नहीं चाहिए, शराब पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत बीच में ऐसे लोग हैं जो शराब का डीलिंग करके बहुत पैसे कमा रहे हैं ब्लैक में, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक समाज में गलत असर पड़ रहा है, समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि शराबबंदी है तो मिल कैसे रहा है। अब इसी को लेकर श्याम रजक, जी हाँ, फुलवारी के विधायक हैं श्याम रजक, जदयू के पुराने नेता हैं, आरजेडी में भी रहे हैं। जब उनसे भी आज पत्रकारों ने पूछा कि सर शराबबंदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, एक तरफ एनडीए के ही घटक दल के एक विधायक जो है वो कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, श्याम रजक का साफ तौर पे कहना है शराबबंदी जारी रहेगी, शराबबंदी खत्म नहीं होगी। और जो लोग कह रहे हैं शराबबंदी खत्म होने के लिए, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन शराबबंदी जो है वो जारी रहनी चाहिए, इसलिए ताकि इससे कई घर जो हैं वो आज बसे हुए हैं। अगर शराबबंदी खत्म होती है तो कई घर फिर से उजड़ जाएंगे, कई घर में दिया नहीं जलेगा, कई घर में राशन नहीं आएगा। इस तरीके की बातें कहते नजर आ रहे थे। तो देखिए, हम लगातार तो आपको विधानसभा से खबर सुना ही रहे थे, दिखा रहे थे, दर्शक लोग को भी दिखा रहे थे, लेकिन आज एक और बड़ा खबर है। चिराग पासवान खूब गर्म है। क्यों? क्योंकि कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, वो आप बताइए। देखिए, बिल्कुल मुकेश भाई ने सही कहा। कल बिहार में पटना में जगबंगलो चौराहे पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, वो दफादार वफादार को लेकर, उसके बाद खूब चर्चाएं में ये खबरें आ गई कि आखिर ये क्या चल रहा है बिहार में। जो गांव के रीढ़ के हड्डी हैं, जो गांव को देखते हैं कि गांव में क्या चल रहा है, उसको लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ी पोस्ट की, और उसमें लिखा चिराग पासवान ने कि जो रीढ़ के हड्डी हैं आप उन पर हमला बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल उठता है। और उनकी जो मांग है वो जायज है। उनकी मांग ये है कि भाई हमारी वेतन जो है वो बढ़ाई जाए, और हमारे जो बच्चे हैं जो पहले दफादार वफादार में रहे हैं, वो जो रिटायर हो गए हैं, आप उनको जो है नौकरी दें। इस तरीके की बातों के लिए लाठीचार्ज कल की गई थी, जिसको लेकर चिराग पासवान और उनके जो विधायक हैं, जो उनके दल के नेता हैं, उनका लगातार इसमें जो मांग है कि कहीं ना कहीं इसको बेहतर तरीके से लागू करिए, नियम को बदलिए, और उन लोगों को नौकरी दीजिए जिनके परिवार से कोई आते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। थोड़ा सा हम रोकेंगे। राजू तिवारी अपने ही सरकार पर गर्म हो गए। वो बोले कि अगर प्रशासन अगर इस तरह से करेगी तो क्या होगा। चलिए, बाकी जो होगा जो देखा जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रही भारत लाइव के साथ। विधानसभा में क्या कुछ हुआ था हमने आपको बताया है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।